नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। आज मैं आप लोगों को रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगा। रुधिर वर्ग की खोज सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने बताया था कि सभी मनुष्यों का रुधिर समान नहीं होता। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं: ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। इन्हीं चारों ब्लड ग्रुपों में से कोई ना कोई एक सभी मनुष्यों में पाया जाता है। ब्लड में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं: एंटीजन, एंटीबॉडी, आरएच फैक्टर। आता है एंटीजन। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। यह एक प्रोटीन है जिससे रक्त समूह ब्लड ग्रुप की पहचान आइडेंटिफाई होता है। यह आरबीसी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। एंटीजन 2 प्रकार का होता है, ए और बी। इसी के आधार पर हम रक्त समूह की पहचान करते हैं। इससे अगर जो आरबीसी के ऊपरी सतह पर एंटीजन ए पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर जो एंटीजन आरबीसी के ऊपरी सतह पर बी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप उसका बी होगा। अगर जो दोनों एंटीजन पाए जाएंगे ए और बी दोनों तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर इनमें से कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब आते हैं एंटीबॉडी पर। यह भी एक प्रोटीन है जो किसी दूसरे एंटीजन से रक्त कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। यह प्लाज्मा में पाई जाती हैं और यह शरीर में बाहर से आने वाले जीवाणुओं एवं विषाणुओं को नष्ट करती हैं, किल कर देती हैं। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती हैं, ए एंड बी। और यह एंटीबॉडी जो है जस्ट एंटीजन के विपरीत होती हैं। जैसे हमने बताया था कि एंटीजन ए अगर जो आरबीसी के ऊपरी सतह पर पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर जो एंटीजन बी पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर जो एंटीजन ए एंड बी दोनों पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर जो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। और यह देखिए यह उसके जस्ट विपरीत है। जैसे एंटीजन ए इसमें ए ब्लड ग्रुप में पाया गया, लेकिन इसमें देखिए एंटीबॉडी बी पाया गया। इसमें एंटीजन बी पाया गया था ब्लड ग्रुप बी में, लेकिन इसमें देखिए एंटीबॉडी ए पाया गया। और इसमें ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए एंड बी दोनों पाया गया था, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। और एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ में नहीं पाया गया था, लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों पाया गया ब्लड ग्रुप ओ में। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी के जस्ट उल्टा होता है। एंटीजन ही ब्लड ग्रुप निर्धारित करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। जो सा एंटीजन पाया जाएगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। जैसे एंटीजन ए पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर जो एंटीजन ए एंड बी दोनों पाया जाएगा तो अगर उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर जो नहीं पाया जाएगा तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और उसके जस्ट उल्टा एंटीबॉडी पाया जाता है। अब आते हैं तीसरी प्रोटीन आरएच फैक्टर पर। यह रिसस नामक मंकी में सर्वप्रथम देखा गया था। तो इसी रिसस जो आरएच उठकर यहाँ पर उसी से नाम दिया गया आरएच फैक्टर। यह आरबीसी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इसकी भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी एंड ओ। लेकिन अब आप जैसे देखेंगे या सुना होगा कि जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है, मेरा ए बी पॉजिटिव है, उसका ए बी नेगेटिव है। तो यह आरएच फैक्टर से निर्धारित होता है। अगर जो आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा या उपस्थित होगा तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर जो आरएच फैक्टर आरबीसी पर एब्सेंट होगा या अनुपस्थित होगा तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में होगा। पूरे विश्व की जनसंख्या में आरएच पॉजिटिव वाले 85% होते हैं और 15% आरएच नेगेटिव वाले, यानी कि आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले व्यक्ति ज़्यादा होंगे ब्लड ग्रुप नेगेटिव की अपेक्षा। अब तक तो आपका एंटीजन एंटीबॉडी आरएच फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप बताइए कि ओ नेगेटिव में क्या क्या पाया जाएगा। अच्छा चलिए हम ही बताए दे रहे हैं। पहली बात तो जितने भी ऊपर नेगेटिव में हैं, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ये इसलिए नेगेटिव हैं क्योंकि इसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है आरबीसी के ऊपर, इसीलिए ये नेगेटिव ग्रुप में आते हैं। जैसे हमने पहले पीछे बताया है कि अगर जो आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर नहीं पाया जाएगा तो वो नेगेटिव में होंगे। अगर जो आरएच फैक्टर पाया जाएगा तो वो पॉजिटिव में होंगे। तो ऊपर वाले जितने हैं वो नेगेटिव में हैं, मतलब इसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता। और नीचे वाले में जितने भी पॉजिटिव हैं इसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है। ये तो हुआ आरएच फैक्टर का। आप बताइए किसमें कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है।
तो ओ नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव में एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है। ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती थी। ए नेगेटिव ए पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ए। एंटीबॉडी बी। बी नेगेटिव और पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन रहेगा? बी एंटीजन रहेगा, इसीलिए तो बी ब्लड ग्रुप है। जो एंटीजन रहेगा वही उसका ब्लड ग्रुप रहेगा और एंटीबॉडी उसका विपरीत। जैसे इसमें बी पॉजिटिव बी नेगेटिव में एंटीजन बी है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। और ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव में एंटीजन दोनों पाया जाएगा, ए और बी, इसीलिए तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, क्योंकि दोनों इसमें एंटीजन पाई जाती है, ए और बी दोनों, और एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती। अब आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, रुधिर का आदान में। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कि किसी गंभीर चोट या किसी अन्य बीमारी की वजह से मनुष्य में रक्त की कमी हो जाती है, तो उस प्रभावित व्यक्ति को किसी दूसरे से रक्त लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी व्यक्ति को रक्त चढ़ाते समय यह जान लेना आवश्यक होता है कि दाता के रक्त में ऐसे एंटीजन नहीं होने चाहिए जो मरीज के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी से मिलकर रक्त का थक्का बना लें। ऐसे थोड़ी ही कि चाहे जो ब्लड ग्रुप हो आप किसी दूसरे को डोनेट कर सकते हो, दे सकते हो, नहीं। अगर जो एंटीजन एंटीबॉडी मैच नहीं करेगा तो उस मरीज में ब्लड क्लॉट कर जाएगा, थक्का जम जाएगा शरीर में, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पहले यह जान लेना आवश्यक है कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाले कौन सा ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना रुधिर दे सकते हैं। इस टॉपिक में आप यही जानोगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाले कौन सा ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना रुधिर दे सकते हैं। तो ये देखें, देखिए इसमें ध्यान से समझिए। देखिए ऊपर लिखा डोनर, मतलब यह अपना ब्लड किसी को देगा, मरीज को। रिसिपेंट मतलब ग्रहण करता है, या डोनर से ब्लड ग्रहण करेगा। देखिए ओ ब्लड ग्रुप वाले, देखिए इसमें सब ब्लड ग्रुप वालों को दे रहे हैं। ओ को भी, ए बी मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाले सभी ब्लड ग्रुप वालों को अपना रुधिर दे सकते हैं, इसीलिए इनको सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता मीन्स सभी चारों ब्लड ग्रुप वालों को अपना रुधिर दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाले किसको दे रहे हैं? देखिए ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले ए को देंगे और ए बी को देंगे, बी ब्लड ग्रुप वाले बी को देंगे और ए बी को देंगे, ए बी ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ ए बी को देंगे। देखिए इसमें ए बी ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ ए बी को दे रहे हैं और लेस सबसे रहे हैं, ओ से भी लिए, ए से भी, बी से भी और ए बी से, इसलिए इन्हें ये सबसे ब्लड ले रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? सर्वग्राही। और ओ ब्लड ग्रुप वाले सबको ब्लड दे रहे हैं, सभी ब्लड ग्रुप वालों को, इसलिए इनको सर्वदाता। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले सभी ब्लड ग्रुप वाले से ले सकते हैं, इसलिए इन्हें सर्वग्राही कहा जाता है। अब तक आपने जाना कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति कौन सा ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना रुधिर दे सकते हैं। परंतु हमने आपको पीछे बताया था आरएच फैक्टर के आधार पर जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ब्लड ग्रुप, तो क्या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को अपना रुधिर दे सकते हैं? मीन्स अगर जो ए इसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो ए पॉजिटिव वाले ग्रुप को रुधिर दे सकता है। तो आप इसमें आप देखेंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले पॉजिटिव वाले क्या निगेटिव को दे सकते हैं, कि निगेटिव को दे सकता है, कि पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं, इसका रिजल्ट क्या होगा, आइए देखते हैं। हमने लिया ब्लड ग्रुप ए। देखिए इसमें दोनों डोनर भी ए ब्लड ग्रुप का है और ब्लड ग्रुप का है, लेकिन ये डोनर वाला ए पॉजिटिव है, रिसीवर वाला ए नेगेटिव है। तो क्या यह इसको ब्लड दे सकता है? हाँ दे सकता है, परंतु फर्स्ट बार तो नॉर्मल से ब्लड चढ़ जाएगा। मतलब ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को अगर जो ब्लड देगा तो फर्स्ट बार तो ब्लड चढ़ जाएगा नॉर्मल, परंतु इसके बाद ए नेगेटिव वाले बॉडी में ए पॉजिटिव के खिलाफ स्ट्रांग इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अगर फिर इसके बाद दूसरी बार फिर अगर ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए नेगेटिव वाले व्यक्ति को खून देगा तो ए नेगेटिव वाले व्यक्ति ए पॉजिटिव के वाले व्यक्ति को ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ए पॉजिटिव के खिलाफ उसके शरीर में स्ट्रांग इम्यून सिस्टम बन चुका है, इसलिए उसके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, अर्थात रुधिर का थक्का जम जाएगा, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पहली बार तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन दूसरी बार अगर जो ए पॉजिटिव वाला ब्लड देगा तो उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गर्भावस्था के दौरान आरएच फैक्टर का प्रयोग। अगर मान लीजिए पिता आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, मदर आरएच पॉजिटिव वाली भी है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उस बच्चे सामान्य बच्चा पैदा होगा। अगर जो आरएच नेगेटिव फादर है, आरएच नेगेटिव मदर है, तो भी बच्चा सामान्य होगा उसका रिजल्ट। आरएच नेगेटिव फादर है, आरएच पॉजिटिव माता है, तो उसका भी बच्चा सामान्य होगा। परंतु अगर जो पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो बच्चा असामान्य होगा, अर्थात पहला बच्चा तो सामान्य पैदा हो जाएगा और दूसरा
मरा हुआ पैदा होगा, या पैदा भी होगा तो वह शरीर के मानसिक रूप से बीमार होगा। इसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स। इसी बीमारी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स क्या है। तो क्या है, अगर जो पिता आरएच पॉजिटिव होगा, माता आरएच नेगेटिव होगी, तो बच्चा पहली बार सामान्य पैदा होगा, अर्थात स्वस्थ सही पैदा होगा, परंतु दूसरी बार बच्चा मरा हुआ पैदा होगा, या पैदा भी होगा तो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार पैदा होगा। इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स कहा जाता है, इसी बीमारी को। आइए इसी को हम डायग्रामेटिक तरीके से और अच्छे से बताते हैं। पिता का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, माता का आरएच नेगेटिव है, तो माता के अंदर जो बच्चा रहेगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा पिता का, परंतु इसी दौरान पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है माता के अंदर चला जाएगा, तो पहला बच्चा तो समान पैदा हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब फिर जो है बच्चा पलेगा दोबारा माता के अंदर, तब जो कुछ ब्लड ग्रुप चला गया होता है पॉजिटिव, तो उसी दौरान उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है माता के शरीर के अंदर। तो जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो वह जो है फीटस के ऊपर, बच्चे के ऊपर एंटीबॉडी अटैक कर देगा, और जितना भी ब्लड के ऊपर अटैक कर देगा आरबीसी के ऊपर, तो वह आरबीसी क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगी, थक्का जम जाएगा, जिस कारण बच्चे की मौत हो जाएगी। इसीलिए जो है पहला बच्चा तो समान पैदा होगा, लेकिन दूसरा बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स कहा जाता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे, आप ब्लड ग्रुप से संबंधित सारे क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।